हेलो नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। बेटा देखिए, आज बात करते हैं बेटे संस्कृत के वाराणसी पाठ की, जो इसका शेष पाठ रह गया है। ठीक है ना? मैंने कल आपको मतलब पिछली वीडियो में एक स्टंजा करा दिया था यहाँ तक। ठीक है ना बेटा? और उसके लिए सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद, जो आपने हमारी उस वीडियो को इतना प्रेम दिया, इतना प्यार दिया आपने। ठीक है बेटे? और थोड़ा सा ऐसे ही हमारे प्रति अपना प्रेम बनाए रखना बेटे। ठीक है ना? चलिए, चलो देखो, मैं कुछ यहाँ पर यूट्यूब पर कुछ करने के लिए आया हूँ बेटा। ठीक है ना? और धमाल मचाऊंगा। ठीक है? हाई स्कूल की बिल्कुल ऐसा कंटेंट दूंगा आपको जिसका कोई जवाब नहीं है। ठीक है? लेकिन आपको विश्वास तो करना पड़ेगा बेटा, भरोसा करना पड़ेगा। विश्वास से ही सब कुछ चलता है बेटे। ठीक है? देखिए, अब यहाँ तक तो करा दिया था मैंने, अब यहाँ से आगे देखो। वाराणस्याम प्राचीन कालादेव गेहे गेहे विद्यायाम दिव्यम ज्योति घोषते। देखो बेटा, वाराणस्याम माने वाराणसी में, वाराणस्याम माने वाराणसी में, प्राचीन कालादेव यानी प्राचीन काल से ही, गेहे गेहे यानी घर घर में, विद्याया दिव्यम यानी विद्या की दिव्य, ज्योति माने ज्योति या प्रकाश, ज्योति माने होता है वैसे प्रकाशित होना। ठीक है ना? और विद्या की दिव्य ज्योति। ठीक है ना? दिव्य ज्योति मतलब दिव्य ज्योति। ठीक है? तो देखो कैसे करेंगे। वाराणस्याम प्राचीन कालादेव गेहे गेहे विद्याम दिव्यम ज्योति घ्योतते। वाराणसी में प्राचीन काल से ही घर घर में विद्या की दिव्य ज्योति प्रकाशित है। ठीक है बेटा? देखो आगे, अधुनापि यानी आज भी, अत्र माने यहाँ, संस्कृत वाग्धारा में संस्कृत वाणी की धारा, सत्वम माने लगातार, प्रवृत्ति माने बहती है। आज भी यहाँ संस्कृत वाणी की धारा लगातार बहती है। ठीक बेटा? जनानाम ज्ञानाश्च वर्धति, जनानाम जनानाम ज्ञानाश्च वर्धति, च लग रहा है तो च माने और जना माने लोगों के, ज्ञान माने ज्ञान होता है बेटा, वर्धति माने बढ़ाती है, और लोगों के ज्ञान को बढ़ाती है। अत्र माने यहाँ, अनेके आचार्य, यहाँ अनेक आचार्य, मूर्धन्य विद्वांस, उच्च कोटि के विद्वान, मूर्धन्य माने उच्च कोटि। ठीक है ना? विद्वान और विद्वान, वैदिक वाङ्मयस्य अध्ययने अध्यापने च इदानीं निरता, अध्ययने अध्यापने च इदानीं निरता। बेटा देखो, अत्र अनेक आचार्य, यहाँ अनेक आचार्य, मूर्धन्य विद्वांस, उच्च कोटि के विद्वान, वैदिक वाङ्मयस्य मतलब देववाणी संस्कृत के लिए आया बेटा, है ना? वैदिक वाङ्मयस्य यानी संस्कृत के अध्ययने अध्यापने, अध्ययन में और अध्यापन में, च माने और, इदानीं माने इस समय भी, निरता माने लगे हुए हैं। और यहाँ अनेक आचार्य, उच्च कोटि के विद्वान, देखो अत्र अनेक आचार्य, यहाँ अनेक आचार्य, उच्च कोटि के विद्वान, वैदिक वाङ्मयस्य यानी देववाणी संस्कृत के अध्ययने अध्यापने, अध्ययन में और अध्यापन, च इदानीं निरता इस समय भी लगे हुए हैं। च माने तो और था, तो और तो हम पहले बोल देते हैं। ठीक है ना बेटा? इदानीं माने इस समय, निरता माने लगे हुए हैं। आगे देखो, न केवलम भारतीय, न केवल भारतीय अपितु यानी बल्कि वैदेशिका विदेशी, गीर्वाण वाण्या देखो, गीर्वाण वाण्या है, वैदिक वाङ्मयस्य है, ये संस्कृत के लिए आए बेटा। ठीक है ना? तो देववाणी संस्कृत, गीर्वाण वाण्या का मतलब क्या होता है? देववाणी संस्कृत। ठीक है? तो न केवलम भारतीय, न केवल भारतीय अपितु बल्कि वैदेशिका माने विदेशी, गीर्वाण वाण्या अध्ययनाय अत्र आगच्छन्ति, देववाणी संस्कृत के, या संस्कृत ही कह दो केवल, कोई दिक्कत नहीं है, संस्कृत के अध्ययन के लिए, अध्ययनाय माने अध्ययन के लिए, अत्र माने यहाँ, आगच्छन्ति में आते हैं। ठीक है ना? बल्कि न केवल भारतीय बल्कि विदेशी भी संस्कृत के अध्ययन के लिए यहाँ आते हैं। निःशुल्कम च माने और निःशुल्क ही विद्याम ग्रहणन्ति, और निःशुल्क ही विद्या को ग्रहण करते हैं। अत्र माने यहाँ, हिंदू विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय, काशी विद्यापीठम इत्येते त्रय विश्वविद्यालया सन्ति, ये 3 विश्वविद्यालय हैं। कौन कौन से बेटा? हिंदू विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय और काशी विद्यापीठ, इत्येते त्रय, ये 3 विश्वविद्यालया सन्ति, ये 3 विश्वविद्यालय हैं। येषु माने जिनमें, नवीना नाम माने नवीन, प्राचीनाश्च और प्राचीन, चल लग रहा है तो और प्राचीन, जिनमें नवीन और प्राचीन, ये माने जिनमें, नवीना नाम माने नवीन, ठीक है ना? प्राचीनाश्च माने प्राचीन, ज्ञान विज्ञान विषयाणाम, ज्ञान विज्ञान विषयों का अध्ययन प्रचलित है। किसमें अध्ययन प्रचलित है बेटा? 3 जो विश्वविद्यालय हैं काशी में, कौन कौन से हैं? हिंदू विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय और काशी विद्यापीठ। ठीक है बेटा? इत्यत्र विश्वविद्यालय सन्ति, ये 3 विश्वविद्यालय हैं। ये सुनवीना नाम, जिनमें नवीन, प्राचीनाश्च और प्राचीन, ज्ञान विज्ञान विषयाणाम, ज्ञान विज्ञान विषयों का अध्ययन प्रचलित है। ठीक है बेटे? आगे देखो,
एषा नगरी, यह नगरी भारतीय संस्कृते संस्कृत भाषायाः केंद्रस्थलम अस्ति। यह नगरी भारतीय संस्कृति और संस्कृत भाषा का केंद्र स्थल है। इत माने इत एव यानी यहीं से, इत एव का मतलब क्या बेटा, यहीं से। संस्कृत वाङ्मयस्य संस्कृतेश्च आलोक सर्वत्र प्रसरत। यहीं से, इत एव माने यहीं से, संस्कृत वाङ्मयस्य यानी संस्कृत का, और संस्कृतेश्च और संस्कृति का, आलोक माने प्रकाश, सर्वत्र माने सभी जगह, प्रसृत माने फैला हुआ है। ठीक है ना। यहीं से संस्कृत और संस्कृति का आलोक सर्वत्र प्रसृत, आलोक माने प्रकाश, यहीं से संस्कृति और संस्कृत का प्रकाश सभी जगह फैला हुआ है। ठीक है बेटा। मुगल युवराज दारा शुको ने अत्रत्या यहाँ आकर के, अत्र माने यहाँ, आगत्य माने आकर के, यहाँ आकर के भारतीय दर्शन शास्त्रों का अध्ययन किया। आगे, स तेषां ज्ञानेन तथा प्रभावित। ठीक है ना। देखो, तो स माने वह, तेषां माने उनके, ज्ञानेन माने ज्ञान से, स माने वह, तेषां माने उनके, ज्ञानेन माने ज्ञान से, तथा प्रभाविता इतना प्रभावित, अभवत माने हुआ, यत के तेन उपनिषदाम उन उपनिषदों का, तेन यत माने के, तेन माने उन, उपनिषदाम माने उपनिषदों का, अनुवाद माने अनुवाद, पारसी भाषा माने पारसी भाषा में, कार्यत माने कराया। ठीक है ना। और स तेषां ज्ञानेन तथा प्रभाविता, वह उनके ज्ञान से इतना प्रभावित हुआ, यत के तेन उपनिषदाम उन उपनिषदों का, अनुवाद पारसी भाषा में कार्यतः पारसी भाषा में कराया। ठीक है बेटा, यहाँ तक हो गया। ठीक है। देखो, कोई भी अगर तुम्हें इसमें लग रहा है कैसे ये अनुवाद है तो अनुवाद का अर्थ क्या होगा, तो आप यहाँ पर रूल से लिख लिया करें, इसे कच्ची पेन से। ठीक है बेटा, लिख लिया करें। ठीक है ना, ऐसे करना। अब देखो आगे, इयम नगरी, यह नगरी विविध धर्माणाम विभिन्न धर्मों का संगम स्थली, विभिन्न धर्मों का संगम स्थल है। यह नगरी विभिन्न धर्मों का संगम स्थल है। ठीक है। ये प्रश्न भी आते हैं बेटा, ये प्रश्न आता है पेपर पे कि किसका संगम स्थल है, विभिन्न धर्मों का। ठीक है ना। एक यहाँ पर भी प्रश्न था कि किसका केंद्र स्थल है, भारतीय संस्कृति और संस्कृत भाषा का केंद्र स्थल है। ठीक है ना, ये भी प्रश्न आता है, हर बार आता है बेटा। आगे देखो, महात्मा बुद्ध, तीर्थंकर पार्श्वनाथ, शंकराचार्य, कबीरदास, गोस्वामी, तुलसीदास, अन्य च बहव महात्मा, अन्य बहुत से महात्माओं ने अत्रागत्या यानी यहाँ आकर के, अत्र माने यहाँ, आगत्य माने आकर के, यहाँ आकर के, स्वीयान विचार्यान अपने विचारों को, प्रसार्यन माने फैलाया। ठीक है बेटे। आगे देखो, न केवलम दर्शने, न केवल दर्शन, साहित्य धर्मे अपितु कला क्षेत्रे अपि इयं नगरी विविधानां कलानां शिल्पानाश्च कृते लोके विश्रुता। न केवल दर्शन साहित्य धर्म अपितु माने बल्कि कला क्षेत्रे अपि, कला के क्षेत्र में भी, इयं माने यह, नगरी माने नगरी, विविधानां कलानां विभिन्न कलाओं के लिए, शिल्पानाश्च और शिल्पकारी के लिए, शिल्पानाम माने शिल्पकारी के लिए, कृते लोके विश्रुता लोक में प्रसिद्ध है, विश्रुता माने प्रसिद्ध है। ठीक है ना, लोक मतलब विश्व में। ठीक है बेटे। अत्रत्या माने यहाँ की, अत्रत्या माने यहाँ की, कौशेय शाटिका रेशमी साड़ियाँ, देश देश में, सर्वत्र माने सभी जगह, स्पृहन्ते माने पसंद की जाती हैं। यहाँ की रेशमी साड़ियाँ देश देश में, सर्वत्र माने सभी जगह, स्पृहन्ते माने पसंद की जाती हैं। यहाँ की रेशमी साड़ियाँ सभी जगह पसंद की जाती हैं। अत्रत्या यानी यहाँ की, प्रस्तर मूर्तियाँ यानी पत्थर की मूर्तियाँ, प्रस्तर माने पत्थर होता है, मूर्तियाँ माने मूर्तियाँ, पत्थर की मूर्तियाँ, प्रथिता माने प्रसिद्ध हैं। यहाँ की पत्थर की मूर्तियाँ भी प्रसिद्ध हैं। इयम निजा, यह अपनी प्राचीन परंपराओं को, इदानीमपि परिपालयति, इदानीम माने अब, इस समय भी। ठीक है ना, परिपालयति माने पाले हुए हैं। यह अपनी प्राचीन परंपराओं को इस समय भी पाले हुए है, अर्थात यह अपनी प्राचीन परंपराओं का इस समय भी पालन करती है। तथैव गीयते कवि, इसलिए कवियों ने भी गाया है। क्या गाया है बेटा, देखो, मंगलम मरणम यत्र विभूतिश्च विभूषणम, कौपिनम यत्र कौशम साकाशिकेन मीयते। मरणम मंगलम यत्र, मरणम माने मरना, मंगलम माने मंगलकारी, या मरणम माने मरना। मंगलम मरणम यत्र, यत्र माने जहाँ, विभूतिश्च विभूतिर्यत्र आभूषणम मतलब विभूषणम। ठीक है ना। तो देखो, ध्यान दो, मंगल माने मंगलकारी है, मरण माने मरना। ठीक है ना, जहाँ पर मरना मंगलकारी है और विभूति ही आभूषण है। विभूति ही क्या बेटा, आभूषण है।
ठीक है ना। कौपीनम यत्र कौशयम, कौपीनम माने लंगोट होता है, यत्र माने जहाँ का लंगोट भी, कौशयम माने रेशमी है, जहाँ का लंगोट भी रेशमी है, सा काशी के मापयते, यानी किसका वह काशी किसके द्वारा मापी जा सकती है। द्वारा सुनिए श्लोक का अर्थ बेटा। मंगलम मरणम यत्र विभूतिर्यत्र भूभूषणम, ठीक है ना, जहाँ पर मरना मंगलकारी है और विभूति ही जहाँ का आभूषण है। ठीक है। कौपीनम यत्र कौशयम, लंगोट, जहाँ का लंगोट भी रेशमी है, यत्र माने जहाँ, कौपीनम माने लंगोट, कौशयम माने रेशमी है, जहाँ का लंगोट भी रेशमी है, काशी केनो मापयते, वह काशी किसके द्वारा मापी जा सकती है। ठीक है बेटा। तो हमें अब ये तो आपका चैप्टर पूरा हो गया। अब आप जो है हमें कमेंट करके बताएंगे आपको ये हमारा पढ़ाना कैसा लगा। ठीक है बेटे। एक प्रयास कर रहा हूँ मैं और बच्चों को बेहतर से बेहतर देने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है ना। जितना हो सकता है उतना बहुत अच्छा कंटेंट देने की कोशिश कर रहा हूँ बेटा, और ऐसे ही आपको मिलता रहेगा। अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखना। ठीक है। और बेटा एक बार जुड़ के तो देखिए, ठीक है ना, तब पता चलेगा कि हाँ क्या चीज़